के सामने आ रहा है, इस क्वेश्चन को भी देख लिए। हाथी का झुंड है, कहता है हाथी के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे रहते हैं। प्रश्न में आपको आएंगे हाथी के झुंड में कितने हाथी रहते हैं, आप इन्हें लगा दीजिएगा। 14 से 15, 12 से 14 ऑप्शन में रहेगा, उसमें हाथी नहीं रहते हैं। क्या रहते हैं? हथनी और उसके बच्चे रहते हैं। हथनी और उनके बच्चे रहते हैं। इस पॉइंट पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। हाथी के झुंड में कौन रहेंगे? हाथी के झुंड में केवल हथनी और उनके क्या रहेंगे? बच्चे रहेंगे, हाथी नहीं रहेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न क्या है कि झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। हाँ, झुंड में जितनी हाथी है, हथनी और उसके बच्चे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो बुजुर्ग हथनी होगी वो उसका सारा चीज़ का फैसला होगा। जो भी काम करेंगे, कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है, कैसे रहना है, सारा गतिविधि को उन्होंने फैसला वही करेगी। कि एक भी अगर गड़बड़ हुई तो दायित्व किस पर जाएगा? जो बुजुर्ग हथनी है उन पर जो होगा क्वेश्चन बनेगा। कि इसलिए उसको सारा फैसला का दायित्व बुजुर्ग हथनी जो होती है झुंड में, उसके पास जाता है। और अब अगला देखिए, अगला कह रहा है कि इसको ध्यान में रखना है, इससे ज़्यादा वाला क्वेश्चन मिलेगा। 11 से 12 कर देगा, 12 से 15 कर देगा, गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि यही हमेशा आंसर आपका सही होगा। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। विकल्प में ये बात को बार बार हम बोल रहे, ध्यान दीजिएगा कि रहेगा कि हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हाथी और बच्चे रहते हैं। क्या रहेंगे? हाथी और बच्चे रहेंगे। आपका विकल्प गलत हो जाएगा, आप चिन्ह मार के आ जाइएगा, गलत हो जाएगा। वहां पर ही ध्यान से देख लीजिएगा, हथनी लिखा हुआ है कि हाथी लिखा हुआ है। अगर हाथी लिखा हुआ को चिन्ह लगा दिए, आप 1 नंबर से चले जाइएगा। तो इस हाथी नहीं रहना चाहिए। झुंड में कौन रहेगा? बार बार बोल रहे हैं, झुंड में कौन रहेंगे? हथनी और उसके बच्चे रहेंगे, दूसरा कोई उसमें नहीं रहेंगे। नहीं हम, नहीं आप, कोई दूसरा कोई उसमें नहीं जाएंगे। हथनी और उनके बच्चे, 2 ही चीज उसमें रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, 14 से 15 साल तक हाथी झुंड में रहते हैं, उसके बाद फिर वह झुंड छोड़कर चले जाते हैं। एक विशेषता ये भी है, हाथी जो झुंड में कब रहते हैं, हथनी और उसके बच्चे कितने वर्ष तक? 14 से 15 वर्ष तक ही वो झुंड में रहेंगे, अन्यथा झुंड को छोड़कर वो अलग अलग बिखराव हो जाते हैं, अलग अलग रहते हैं, अलग अलग खाते पीते घूमते टहलते हैं। ये नहीं कि अब हमेशा वो झुंडे में रहते हैं। झुंड में क्या है, कब तक रहेंगे? 14 से 15 साल ही झुंड में रहेंगे, उसके बाद झुंड छोड़ के अलग अलग सभी हो जाते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। एक हाथी को परेशानी आ गई तो दूसरा हाथी क्या करते हैं? उसको मदद करते हैं। उसको जो सामग्री की जरूरत है, खाने की, भोजन की, हर चीज उसको अवेलेबल कराते हैं। कौन? उसकी साथियों, उसकी जो साथी है, दोस्त हैं, चहेते हैं, वो सब उसको क्या करते हैं? उसको पहुंचाते हैं, जो उसको नियरली समझे उसको। तो इस प्रकार इसको पहुंचाते हैं हाथी की। अब समझ जाइए, अब आ जाइए किसके बारे में? राजस्थान के पास पहुंच जाइए। राजस्थान में क्या विशेषता है? राजस्थान की कौन सी है? राजस्थान जोधपुर। कहाँ है? राजस्थान जोधपुर। खेजरली नाम की एक गांव है। कौन सी गांव है? खेजरली नाम की गांव है, जहां किसकी विशेषता बताने जा रहे हैं? खेजरी नाम की एक पेड़ है। क्या है? एक खेजरी नाम की पौधा है, उसकी विशेषता आप लोगों के बीच सामने आ रहा है। इसको अच्छे से देखेंगे, इससे भी प्रश्न आपको रहेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है राजस्थान के इस खेजरली गांव में खेजरी के बहुत से पेड़ थे। कौन गांव में पेड़ थे? कि खेजरली गांव है। कहाँ है? राजस्थान में एक खेजरली गांव है, जहां पर खेजरी नाम की पेड़ बहुत ज्यादा वहां पर है। कितने हैं? कि बहुत ज्यादा वहां पर पेड़ लगे हुए हैं। तब सुनिए, खेजरली गांव के लोग पेड़ों को कटने से बचने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। कितना साल? 300 साल ये पुराना घटना है, जिसमें क्या कर रहे हैं कि उसमें लोग 300 से ज़्यादा लोग भी उसमें पेड़ में क्या किए? चिपक गए थे। उसको जब काट रहे थे तो लोग उसमें क्या कर दिए? चिपक गए और उसको कटने से बचाने का प्रयास किए। लेकिन 300 से लगभग जो है ज़्यादा लोग इसमें भी
मारे गए। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन आपके सामने क्या है। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं और पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको ये बिश्नोई समुदाय के लोग, प्रश्न में आपको ये पूछेंगे बिश्नोई समुदाय के लोग किसकी रक्षा करते हैं, किसकी रक्षा करते हैं, किसका उसका क्या काम है। तो क्या काम करेंगे, जानवरों की रक्षा और पेड़ों की रक्षा करते हैं। किस समुदाय के लोग, बिश्नोई समुदाय के लोग। बिश्नोई समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं, राजस्थान के खेजरली गांव में। खेजरली एक गांव है जहां पर बहुत सारा क्या है, खेजरी नाम का पौधा है, वहां पर वो रहते हैं बिश्नोई समुदाय का काम लोग। और उसका काम क्या है, पेड़ और जानवरों का रक्षा करना। अगला प्रश्न देखिए, रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका हरा भरा है। कैसा है, इलाका हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। बताइए कि जंगल में भी वो क्या है कि हरा भरा है, उसमें डर लगता ही नहीं कि उसमें कोई बाघ है, शेर है, कुछ डर नहीं है। इसमें इधर उधर जो है जानवर घूमते रहते हैं, उसके डर की बात होता ही नहीं। आगे देखिए खेजरली के बारे में और देखिए, कहता यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है, इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस पौधा के लिए रेगिस्तानी इलाका में रेत पर उगने वाली ये पौधा है और इस पौधा में पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ये कम पानी में भी ये रेगिस्तान में उगाए जाते हैं, बनते होते हैं ये पौधा। उसके बाद अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न क्या है, इस पेड़ की छाल दवा का काम आती है। देखिए खेजरली की कितनी विशेषता। खेजरली की विशेषता आप जानेंगे तो आप भी कहेंगे एक पौधा हम भी लगा लेते हैं। क्या करेंगे, एक पौधा हम भी लगा लेते हैं। और इतनी इसकी हर एक अंग का इसका काम हो रहा, कोई चीज़ इसका बर्बाद करने लायक इस पौधा का है ही नहीं। आप देखेंगे तो आप भी समझे कि नहीं बहुत अच्छे पौधा है, इसको ज़रूरत है। और पौधा को देखते हैं तो दो ही काम होता, लेकिन इसका हर एक चीज़ का इसका काम आ जाता। पहला काम इसका क्या बता रहा है, इसका देखिए, इस पेड़ की छाल किसका काम करता है, दवा का काम करता है। इसकी छाल का हम क्या काम करते हैं, दवा का काम आता है। इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। क्या होता है, सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस पौधा के खेजरी का पौधा जब लाएंगे, लोग बहुत कोशिश करता कि ऐसा लकड़ी लाएं, घर में कोई चौखट केवाड़ी खिड़की लगाएं, उसमें कीड़ा ना लगे, कीड़ा लगने से तुरंत टूट जाता है। लेकिन ये पौधा ऐसा आप लेंगे, इसके लकड़ी में क्या लगेगा, कीड़ा लगेगा ही नहीं। कीड़ा जब नहीं लगेगा ज़्यादा मजबूती होगा, ज़्यादा मजबूती होगा आपका, ज़्यादा मन भी खुश होगा। मन खुश होगा तो आराम से सोए रहिएगा, कोई टेंशन फ्री होकर कि जल्दी टूटेगा नहीं, जब तक चाहे सोए रहिए। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पेड़ की फलियां सब्जी का काम आता है। क्या होता है, खेजरी का पेड़ जो है, इसका फल जो होता है उसको क्या करते हैं, सब्जी बनाते। पहला क्या काम था कि इसकी छाल की दवा बनाते, दूसरा कीड़ा नहीं लगता है, तीसरा में सब्जी बनाते, तीसरा में हम लोग इसका सब्जी बनाते हैं। किसका, इसकी फलियों का सब्जी बनाते। पत्तियां वहां के रहने वाले जानवर खाते हैं, इसका पत्ता भी बर्बाद नहीं हो रहा, पत्ता उसका जानवर खा जाते हैं, इसके पत्ते को जानवर खा जाते हैं। और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। क्या करते हैं, इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। अब काउंटिंग कीजिए, इसका कौन कौन फायदा हुआ, क्या चीज बर्बाद हुआ। पहला नंबर था इसकी छाल, छाल से क्या करते हैं, दवा। दूसरी नंबर में इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। तीसरे नंबर में इसके फलियां से सब्जी बनाते हैं। चौथे नंबर में पत्ते को जानवर खाते हैं। पांचवा नंबर में इसके छाव में बच्चे खेलते हैं। कितनी मज़ेदार क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे मज़े मज़े में पढ़िएगा, याद रहेगा, परीक्षा में आएगा मज़े सब बना दीजिएगा। उस समय लगेगा हमने कुछ पढ़े हैं तो आज कुछ मज़ा आया, कि पढ़ने से कुछ सफलता मिली है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आप देखिए, एक अपने बिहार की कहानी आपके सामने आ गया है कि बिहार की कहानी किस प्रकार आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, कि बिहार के बारे में आप जानेंगे। अगर बिहार के बारे में जानना चाहते हैं तो एक चीज़ ये जान लीजिएगा, ये क्या है कि अनीता खुशबहा है। क्या है, अनीता खुशबहा है।
ये क्या है? अनीता खुशवाहा है। अनीता खुशवाहा, ये कौन है? अनीता खुशवाहा, जिसको चमकता सितारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चमकता सितारा बोलते हैं इसको। गर्ल स्टार, क्या बोलते हैं? गर्ल स्टार बोलते हैं इसको। गर्ल स्टार क्यों कहा गया? ये कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में कहाँ है? मुजफ्फरपुर की एक बोचहा नाम की गांव है, उस गांव में इसकी है वो ऐसा हो गया, हम जो बता रहे हैं बोचहा गांव है। क्या है कि यहाँ पर भी ये हो गया कुशवाहा खुशवाहा हो, लेकिन वहाँ पर अभी इसको देखिए क्या है कि इसको चमकता सितारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चमकता सितारा, जिसको गर्ल स्टार बोलते हैं। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं। कैसा कहानी है? असाधारण कहानी है, जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल ली। क्या है कि ज़िंदगी बदल ली? कौन? ये कौन है? अनीता खुशवाहा। स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी को एक नई मोड़ लाए, नए रंग ला दिए। कि कौन है? ये अनीता खुशवाहा। अब देखिएगा अगला क्या है। अगला आप लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है ये कि मुजफ्फरपुर, बिहार मुजफ्फरपुर क्या है कि बोचहा हो जाएगा। कौन सा गांव हो जाएगा? कि बोचहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बोचहा गांव हो जाएगा। कौन सा गांव? बोचहा गांव है। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। क्या होता है कि इस इलाका जो है, इस इलाका में किसका पेड़ ज़्यादा पाया जाता है? लीची। शाही लीची इसके लिए प्रसिद्ध, वहाँ मुजफ्फरपुर के लिए प्रसिद्ध है, और ये लीची ज़्यादा पाए जाते हैं। लीची से संबंधित और प्रश्न आपके सामने है कि क्यों अनीता खुशवाहा यहाँ का प्रसिद्ध हुए थे? वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कौन पेड़ मिलेगा आपको? लीची का पौधा अधिक से अधिक आपको मिलेगा। अब लीची की विशेषता आप देखिए यहाँ पर। अब कह रहा है ये जो है लीची अधिक मिला, तो लीची से क्या फ़ायदा मिला? लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत क्या करते हैं? लुभाते हैं। लीची का जो फूल होता है मधुमक्खी को ज़्यादा से ज़्यादा लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करता है। क्या है कि जब मधुमक्खी को ज़्यादा अच्छा लगता, ज़्यादा प्रिय है, ज़्यादा मज़े आता है उसको रस को चूसने में, तो इसलिए क्या काम करता है? लुभाता। इस क्षेत्र में मधुमक्खी पालन का क्या कर दिया? एक क्षेत्र बना दिया कि यहाँ पर मधुमक्खी, वहाँ पर जाएंगे तो बहुत सारा देखेंगे जो मधुमक्खी, जहाँ पर ये लीची का बागान है उस जगह ढेर सारा मधुमक्खी पालन का बॉक्स रखा हुआ है, बनाता है। अब अगला प्रश्न है आपके सामने। मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी होता है। क्या होता है? मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी होता है। यही सरकारी कोर्स करके अनीता खुशवाहा पहुंची थी मधुमक्खी पालन करने के लिए। उन्होंने इसी सरकारी कोर्स करके पहली बार वहां पर पहुंचे थे। किस लिए? ये मधुमक्खी पालन करने के लिए। अब देखिए कब इसका काम होता है, इसको देखिए। अक्टूबर से, ये ध्यान रखना है, ये मंथ को आप लोग निश्चित रूप से आपको मंथ में आपको भटका देंगे, ठीक है। मधुमक्खी जो है अक्टूबर से दिसंबर में मधुमक्खी अंडे देने का समय होता है। कब अंडा देने का समय होता है? अक्टूबर से दिसंबर माह में मधुमक्खी अंडा देने का समय होता है, और मधुमक्खी पालन शुरू करने का उपयुक्त समय भी माना जाता है। अब दो प्रश्न आपको आएगा, पूछेगा मधुमक्खी पालन करने का उपयुक्त समय, नियत समय कौन सी होती है? आप कौन बताएंगे? अक्टूबर से दिसंबर। पूछेंगे मधुमक्खी अंडा कब देती है? अक्टूबर से दिसंबर। ये दोनों मंथ को आप ध्यान रखेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, किस महीना में फूल उसका खिलते हैं। कब खिलेंगे लीची का फूल? फरवरी में लीची का फूल खिलते हैं। मधुमक्खी एक बक्से में 10 किलो शहद प्राप्त होता है। एक बक्से में 10 किलो शहद प्राप्त होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न देखिए, मधुमक्खी का छाता क्या है? मधुमक्खी का छाता। हर छाते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। क्या होता है कि हर मधुमक्खी के छाते में क्या होता है? एक कौन सा होता है? रानी मधुमक्खी होती है। एक रानी मधुमक्खी
रहती है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा कि छाते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं जो एक काम छोड़कर और कोई काम नहीं करते हैं। क्या होता है कि नर मधुमक्खी भी उसमें होते हैं। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि छाते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां भी होती है, यह दिन भर काम करती है। उस छाते में क्या होता है कि बहुत सारी काम करने वाली भी मधुमक्खियां होती है जो क्या करते हैं कि दिन भर काम करते रहती है। उसके लिए काम बटा हुआ है, सारे का काम बटा हुआ है। शहद के लिए फूलों का रस भी यही ढूंढती रहती है। क्या काम करती है? अन्य जो मधुमक्खी रहती है शहद के लिए रस भी ढूंढने का काम उन्हीं सबको है, रस ढूंढने का ढूंढती है, कहाँ रस मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न, जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। क्या करता है कि मधुमक्खी का जब रस मिल जाता किसी फूल में, किसी स्थान पे, तो वह एक प्रकार का क्या करते हैं कि नाच करना, डांस करना चालू कर देते हैं कि जिससे दूसरी मधुमक्खी को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है, रस कहाँ पर है। वो उसकी डांस की एक्टिविटी से दूसरा मधुमक्खी परख जाता कि उसको क्या मिल गया है, रस मिल गया। सब मिल के पहुँचते हैं उसी जगह, रस को चूसना है। क्या करना है? रस को चूस कर लाना है, एक जगह एकत्रित करना है कि ये जो है रस जो है मधुमक्खी डांस के हाव भाव से वो पहुंच जाते हैं उसके पास। तब अगला प्रश्न देखिए, काम करने वाली मधुमक्खियां इसी रस से शहद बनाती। क्या करती है? काम करने वाली मधुमक्खियां इसी रस से क्या करती है? शहद बनाती है। छाता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। जो काम करने वाले रहते हैं उन्हीं का काम क्या है? छाता बनाना, रस बनाना इन्हीं का काम है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वो देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है कि बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं बेचारी काम करने वाली मधुमक्खियों का होता है। क्या है कि उसके जो बच्चे होते हैं उसको भी पालने का काम इन्हीं सभी का होता है। रानी मक्खी केवल अंडे देती है। क्या है कि उस सेठनी जाकर बैठ गई उस पर, ठीक है, उस छाता में, उसका कोई काम नहीं है। रस ढूंढ के तुम ही लाओ, छाता तुम ही बनाओ, बच्चे को तुम ही पालो, हम क्या करेंगे? सिर्फ अंडा देने का वो काम करती है। किसका काम है? रानी मधुमक्खी का। अब देखिए, अभी मधुमक्खी का काम हम समाप्त यहाँ पर हो रहा है। अब क्या देखेंगे? चींटी का काम देखेंगे। चींटी क्या काम करती है? चींटी का अगला काम आ रहा है कि चींटी को किस प्रकार हम देखते हैं। सेठनी का काम खत्म हुआ, अब इसका काम देखिए क्या काम हो रहा है। इसका काम कि चींटियाँ, दीमक और ततैया, तीन गो आ गया, चींटी और दीमक क्या है कि ततैया है। अब तीनों को काम देखिए क्या है। चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती है, ये भी अलग अलग नहीं रहते हैं, ये भी क्या काम करते हैं? मिलजुल कर ही ये भी रहती है। और क्या काम करती है? चींटियों का काम बटा रहता है। मिलजुल के तो रहती है लेकिन काम क्या करते हैं कि बांट लेते हैं। काम बटा हुआ रहने से सब काम अच्छे से होता है और सिस्टमेटिक तरीका से हो जाता है। किसी के भरोसे पर छोड़ देंगे तो वो काम क्या हो जाएगा कि एक के भरोसे दूसरे पर आप कहेंगे वो कर लेगा, वो कहेंगे वो कर लेगा, काम क्या होता है? खराब हो जाता है। इसलिए क्या करते हैं कि चींटी भी है, मिलजुल के रहते हैं और क्या करते हैं? इसका काम बटा हुआ रहता है। रानी चींटियाँ अंडे देती, इसमें भी एगो शेरनी है, ठीक है। क्या काम करती है? ये सिर्फ अंडा देती है। क्या देती है? अंडा देती है। अगला देखिए, ये अंडा देती है। रानी चींटी क्या करेगी? अंडा देगी। उसके बाद क्या है कि सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती है। सिपाही चींटियां जो होता है क्या करते हैं? बिल का क्या करती है? ध्यान रखती है, बिल का ध्यान रखती है। काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक
लाती है। काम करने वाली जो चींटियाँ होगी, देखते हैं भोज खाने के लिए जाते हैं तो पूरे जो है परिवार एक साथ एक बार झुंड के साथ चींटी चलते हैं, उसमें पूरा झुंड के साथ रहेगा और एक साथ चलेंगे भोज खाने के लिए। एक को डिस्टर्ब कीजिए तब पर भी डिस्टर्ब नहीं होगा, वो एक साथ चलते हैं और काम सबका बटा हुआ है। भोजन ढूंढकर बिल तक पहुंचाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है, दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। क्या है, कौन कौन समूह में रहेंगे फिर? दीमक और ततैया। ठीक है, दीमक और ततैया समूह में रहते हैं, ये दोनों भी समूह में रहते हैं। उसके बाद है गांधी धाम, कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद, वलसाड, कहाँ? गुजरात में। ये जो है गांधी धाम कहाँ पड़ेगा? गुजरात में पड़ेगा। कोझिकोड कहाँ पड़ता है? केरल, मडगांव। ठीक है, अगला है मडगांव, गोवा, लाली मिट्टी। ठीक है, कहाँ है? मडगांव कहाँ पड़ेगा? गोवा में पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 1 मिनट आप लोग ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अगला देखिए। अगला प्रश्न आपको इसी प्रकार बेहतर आपको मिलेंगे कि नोट करते जाइएगा, जितनी भी प्रश्न है नोट करते जाइएगा, आपको काम देगा निश्चित रूप से। हटाएं, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने है, अगला प्रश्न है गोवा में, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। ठीक है, ये पूछा हुआ, आप जो प्रीवियस ईयर का सेट पढ़े हैं उसको आप देखिएगा तो निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर में। ये क्या है कि इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है कि गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंग है, 92 सुरंग है। कहाँ से? आप देखिएगा, गोवा से केरल के बीच, गोवा से केरल के बीच रेलवे जो उस पर दौड़ती है, वो दौड़ने में कितना सुरंग है? 92 सुरंग है। और सुरंग कितना है? 92। और क्या है? सुरंग है और 2000 पुल है। कितना है? कि 2000 पुल है। आप लोग सोचिएगा कि निश्चित रूप से ये दोनों चीज ध्यान में रखेंगे, परीक्षा में पूछेगा, इधर उधर तो मत भटकिएगा। ठीक है, ध्यान रखना, 92 क्या रहेगा? सुरंग, और 2000 पुल रहेगा, इतना ध्यान रखिएगा। मलयालम, कोंकणी, मराठी, गुजराती, कन्नड़, आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, और कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका जो पार्ट बची हुई है वो आप तक पहुंचा दें और अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे। और इसको बार बार मेरा हिदायत ये है कि आप लोग रिवीजन करते जाइए, जितनी रिवीजन अभी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतनी आपको फ़ायदा मिलेगा। और आपका अपना यूट्यूब चैनल शारदे मैथमेटिक्स पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और उसको जो अगर आपको जो सुझाव लगे आप अपना सुझाव दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आप सुधार करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।